जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स यानी हम लोग स्ट्रेट लाइन कर रहे थे इससे पहले वाला क्लास में। आज हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन का है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग पहले समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,0 एंड 2,3 है ना। कहने का मतलब कोई एक लाइन है ना। सपोज कीजिए ये लाइन है, ये इस लाइन को हम नाम दे दिए पी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कितना 1,0 और ये है क्यू, इसको बोल सकते हैं हम लोग 2,3। ओके, और बोल रहा है ये लाइन सेगमेंट हो रहा है, मतलब ये लाइन है। ठीक, बोल रहा है डिवाइडेड इट्स इन द रेशियो 1:n। कहने का मतलब ये 1 और n रेशियो में डिवाइडेड कर रहा है। सपोज कीजिए कोई इधर इसी दोनों के बीच में कहीं डिवाइडेड होगा, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हम लोगों को क्या करना है, एक इस पी क्यू पर कोई एक लाइन परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ बोल चुका है परपेंडिकुलर है ना। लेकिन किस जगह पर परपेंडिकुलर होगा ये बता दिया है, ये पॉइंट मालूम नहीं, लेकिन 1 रेशियो यानी 1:n में ये क्या हो रहा है, डिवाइडेड हो रहा है। तो सपोज कीजिए यहाँ हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, यहाँ कोई पॉइंट है जिसका नाम हम लोग एम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसको हम लोग लाइन 1 मान लेंगे, लाइन 2 मान लेंगे। ये क्या है, पी क्यू लाइन 1 है ना। अब ये बताइए ये लाइन 1, यही हम लोगों का यही लाइन 2 का इक्वेशन निकालना है। ये क्या है, रेड वाला, ये लाइन 2 है, और इसी लाइन का इक्वेशन हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो देखिए जब भी लाइन का इक्वेशन हम लोग फाइंड करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, एक स्लोप चाहिए और हम लोगों को पासिंग पॉइंट चाहिए। तो स्लोप तो नहीं पता है, लेकिन हाँ ये चीज बोला गया है, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है ना पी क्यू के। और यहाँ का पॉइंट हम लोग नहीं, यहाँ का पॉइंट भी नहीं दिया है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट यहाँ क्या दिया है, इसको m1 मानते हैं, इसको m2 मानते हैं, तो लिखेंगे m1 इक्वल्स टू m1। कहने यहाँ देखिए इसका कोई पॉइंट m नहीं, तो इसको हम o मान लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। और m1 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा, हम लोग सेक्शन फार्मूला से हम लोग जानते हैं। और यहाँ m2 इक्वल्स टू हो जाएगा n। ओके, अब यहाँ ये x1 होगा, ये x1 y1 x2 y2। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे वी नो दैट बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, सपोज कीजिए यहाँ O है, तो यहाँ का पॉइंट x और y होगा कि नहीं होगा। तो O का पॉइंट x निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ कर सकते हैं m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। दैट मीन्स x इक्वल्स टू हो जाएगा m1, मतलब क्या हो जाएगा, m1 देखिए 1 है, तो 1 प्लस n हो गया, m1 के प्लेस पर 1 होगा, और x2, तो इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 मानेंगे तो हो जाएगा 2, तो यानी 2 इंटू 2 और प्लस m2 कितना है, n है, और x1 कितना है, 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 किए, है ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ n प्लस 2, और नीचे लिखेंगे n प्लस 1 लिख सकते हैं, ये x निकला। ओके, चलिए अब हम लोग y निकालेंगे। तो y के लिए क्या होगा, m1 होगा, y2 होगा, प्लस m2 होगा, और y1 होगा, नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, आप लोग सेक्शन फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता है कि यानी रेशियो दिया रहता है तो हम लोग उसका पॉइंट निकाल सकते हैं। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, देखिए तो y इक्वल्स टू हो गया m1 मीन्स 1 होता है, और y2 मीन्स कितना हो जाएगा, ये 3। ओके, प्लस m2 मीन्स n, और इंटू y1 मीन्स कितना है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, नीचे m1 है 1, और ये हो जाएगा n। दैट मीन्स y इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का कितना, n इंटू 0 मीन्स 0 हो गया, और 1 इंटू 3 मीन्स 3 बाई n प्लस 1 लिख सकते हैं। ओके, तो ये किसका वैल्यू निकला, ये y का, है ना। दैट मीन्स o का जो पॉइंट निकला, o का ये देखिए यहाँ o माने है ना, तो o का जो पॉइंट होगा x के लिए कौन काम करेगा, ये n प्लस 2, और नीचे हो जाएगा n प्लस 1, और कोमा y के लिए कौन होगा 3 बाई n प्लस 1। ओके, तो ये हम लोगों का पासिंग पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब हम देखिए इस रेड वाला, ये देखिए देख रहे हैं ना, रेड वाला ये लाइन 2,
इसका पासिंग पॉइंट हम लोगों को मिल चुका है। ओके, यहाँ यानी यह है पासिंग पॉइंट। अब हम लोग इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे क्या पी क्यू का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसको हम लोग m1 मान लेंगे। लाइन 1 का स्लोप क्या मान लिए, m1 मान लिए है। ठीक है, या किस रेशियो में डिवाइडेड कर रहा था, 1/n। तो देखिए इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, m1 होगा। ठीक है, क्या होगा, m1। तो m1 का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, और नीचे हो जाएगा x2 माइनस x1। दैट मीन्स m1 इक्वल्स टू, देखिए ये 1 है ये 2 है, दैट मीन्स 3 माइनस 0, और यहाँ हो जाएगा कितना, 2 माइनस 1। दैट मीन्स इतना इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/1। तो m इक्वल्स टू कितना निकला, m1 इक्वल्स टू 3। पी क्यू का स्लोप कितना निकला, 3 निकला। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं लेट, यहां लिखेंगे लेट L2, कोई लाइन है, लाइन लेट L2 लाइन विथ स्लोप, एनी लाइन या कोई लाइन है विथ स्लोप M2, विथ स्लोप M2। ओके, यहां क्वेश्चन कर रहा है सिंस लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं M1 इंटू M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 होता है। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब देखिए लाइन 1 कितना है, M1 कितना है, M1 हम लोगों के पास यहाँ 3 है, तो लिखेंगे 3, और यहाँ लिखेंगे M2 इक्वल्स टू -1। दैट मीन्स M2 इक्वल्स टू -1/3। हो गया कि नहीं। तो M2 का स्लोप निकल गया कितना, M2 का स्लोप निकला -1/3। ओके, इसका मतलब ये रेड वाला लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, -1/3। अब हम लोग लिखेंगे क्या, द स्लोप ऑफ लाइन 2। ओके, यहां लिखेंगे द स्लोप ऑफ लाइन 2, द स्लोप ऑफ लाइन जिसको हम लोग L2 बोले हैं। तो L2 के लिए क्या है, विथ पासिंग पॉइंट इतना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है y माइनस y1, और यहाँ होगा m2, और यहाँ हो जाएगा कितना, x माइनस x1। तो देखिए ये y हो गया, और y1 कितना है, तो y1 का इसका पासिंग पॉइंट कितना है, देखिए तो यहाँ देखिए ये y1 होगा, तो y1 के प्लस पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3/n + 1 हो गया, और बराबर यहाँ m कितना है, स्लोप m2, यहाँ देखिए -1/3, और यहाँ लिखेंगे x माइनस x1 मीन्स ये वाला है ना, यही o का पॉइंट है ना। तो ये हो जाएगा n-2 नीचे n + 1। ओके, अब इसी को सोल्यूशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों के पास क्या है, स्पेस कम है, तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा, देखिए n + 1 को एलसीएम लेंगे तो होगा n + 1, यहाँ हो जाएगा y इंटू n + 1। ओके, और -3, और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा -1/3। अब इसको भी एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा n + 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n + 1, और माइनस यहाँ हो जाएगा ये वाला माइनस कितना, यहाँ जाएगा n + 2। ओके, ये ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ हम यह कह सकते हैं, इधर भी ये होगा, तो इसको अच्छा से लिखेंगे y इंटू n + 1 और -3, नीचे हो जाएगा n + 1, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, -1/3, और इंटू ये हो जाएगा कितना, x इंटू 1 + n + 1, अब माइनस ये अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अभी रहने दीजिए, और नीचे हो जाएगा कितना, n + 1। चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3y, और इंटू n + 1 -9। ओके, और ये माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, -x, और होगा n + 1, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा कितना, n + 2। ओके, अब ये माइनस देखिए यहाँ x है ना, और यहाँ सॉरी इधर y है, इधर x है, तो x को इधर लाएंगे तो क्या होगा, इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा x इंटू n + 1, क्योंकि ये माइनस था, इधर आया बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस ये 3y और इंटू n + 1 लिखेंगे। ओके, और इस साइड में बचेगा क्या, इस साइड में बचा यहाँ n + 2, और ये माइनस है उधर जाएगा +9। दैट मीन्स लिख सकते हैं x इंटू n + 1 और +3y इंटू n + 1,
इक्वल्स टू n+11। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यही हम लोगों का क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलिए, यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, एक बार अच्छा से इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।